हर हर महादेव। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जैसा कि मैं लाइव आता हूं तो आप लोगों को पता होता है कि मेरे लाइव आने का मेन मोटिव क्या है। मेरा मेन मोटिव है कि हमारे समाज में जो हमारे सभ्यता और संस्कृति, बच्चों के बचपन और बच्चों के फ्यूचर का बलात्कार हो रहा है। जो इस समाज में गंदगी पनप रही है, उस गंदगी को ख़त्म करने के लिए ही मेरा ये अभियान चलाया हुआ है कि 497। क्योंकि आज तक जितने भी लोग हैं, क्योंकि कहने के नाम पर कहा जाता है ना कि आज तक मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतनी सारी संगठनें बनी हुई हैं। महिला आयोग बना हुआ है, बाल आयोग बना हुआ है, वृद्ध आयोग बना हुआ है, यानी ये आयोग इतने सारे बने हुए हैं, परंतु उन आयोगों में ये आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि जो इस समाज के हित के लिए काम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो समाज के हित के लिए ऐसा कौन सा कदम उठा रहे हैं जिसकी वजह से इस समाज में कुछ बदलाव आई है। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर आप लोग इतना ही समाज के हित के लिए कुछ कर रहे होते तो इस समाज में जो ये ड्रास्टिकली एक ऐसा चेंज आ रहा है, एक ऐसा परिवर्तन आ रहा है, जो समाज सिर्फ गंदगी की तरफ चले जा रहा है। आज एक बात बताइए कि आज जो नया यूथ है वो पॉटी के शेप का केक काटता है, उसे खाता है। कितन जो चीज़ देखने में इतना घिन होती है, जो अगर सिंपल सुपर बात है कि जब हम जो औलाद हमने पैदा करी होती है, कई बार तो उसकी पॉटी धोते हुए भी हमें घिन महसूस होता है, परंतु तुम उसी पॉटी के शेप का केक काट कर खाते हो और आपको इतना अच्छा लगता है हैं। और फिर उसके बाद दुनिया की कोई कहता है कि जी हमने ये आर्मी बना रखी है, कोई कहता है हमने ये संगठन बना रखा है, कोई कहता है हमने ये कर रखा है, कोई हमने वो कर रखा है हैं। इतने सारे लोग वैवाहिक क्या कहते हैं, वैवाहिक करके अपना संगठन बना करके वहाँ पे लोगों की शादियाँ करवा रहे हो। अरे आप लोगों की शादियाँ तो करवा रहे हो, परंतु उस शादियों को बचाने के लिए, रोकने के लिए कोई ऐसा संगठन बनाया है आप लोगों ने कि जिससे घर ना टूटे संगठन बनाया का आपने ने? समाज में दो परिवारों को एक करके रखने के लिए ऐसा कोई संगठन बनाया है? बताइए। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि आप लोगों ने ऐसा कोई संगठन बनाया है या ऐसे कोई चीज़ बनाई है। तो मैं वही चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर बात आती है कि एक इस तरह के अभियान को चलाने की, इस अभियान को लड़ने की, इस अभियान को कहने की, तो आप लोगों में से कोई ऐसा क्यों नहीं दिखता मुझे आज तक। एक बात बताइए कि इतनी सारी पुरुषों के लिए एनजीओ बनी हुई है, महिलाओं के लिए एनजीओ बनी हुई है, परंतु जब 497 हटाया गया था तो अब सोचिए, सिर्फ एक स्वाति मालेवाल का वीडियो सामने आया है जिन्होंने 497 के लिए बहुत ही अच्छी बात बोली। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कि बहुत ही बेदाग तरीके से बात करते हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना रहा कि उन्होंने उसमें सिर्फ महिलाओं का वर्णन किया, महिलाओं को इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, पुरुष को इम्पोर्टेंस नहीं दी, समाज को इम्पोर्टेंस नहीं दी, बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं दी, यानी अदर सिर्फ उनके लिए एक फोकस है सिर्फ महिला। उनकी सिर्फ गलती ये रही कि उन्होंने सिर्फ एक महिला को फोकस किया। क्या एक बात बताइए, शादी क्या सिर्फ महिला करती है, पुरुष नहीं करता? या उस शादी से जो महिला और पुरुष की शादी होती है उससे और दो सास ससुर भी होते हैं, यानी इधर के लड़की वालों के भी सास ससुर और लड़के वालों के भी सास ससुर। जब इतने सारे लोग होते हैं, ठीक है, उसके बाद बच्चा जो पैदा होता है वो भी तो उसी समाज का हित है, वो भी तो उसी घर का एक मेंबर है। तो ये जो आप, क्योंकि स्वाति मालेवाल जी ये भूल गई कहते हुए कि भाई 497 के हटने से सिर्फ जो है उनके हिसाब से, स्वाति मालेवाल जी के हिसाब से सिर्फ महिलाओं का हनन हुआ। परंतु मैं कहता हूं कि स्वाति मालेवाल जी को कृपया मैं बता देना चाहता हूं कि ठीक है, आप महिला कल्याण समिति की दिल्ली की अध्यक्ष साहिबा हैं, ठीक है, परंतु मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ शादी से, जो कि 497 के हटने से सिर्फ महिलाओं का ही मान सम्मान का हनन नहीं हुआ, पुरुष के भी मान सम्मान का हनन हुआ, बच्चों के भी मान सम्मान का हनन हुआ, बच्चों के बचपन के मान सम्मान का हनन हुआ, बच्चों की फ्यूचर के मान सम्मान का हनन हुआ, बच्चों के, और कहा जाए तो जो उस दो हस्बैंड वाइफ से जुड़े हुए सास ससुर हैं, चाहे इस तरफ के हों, चाहे स्त्री के तरफ के हों, चाहे पुरुष के तरफ के हों, ठीक है, उनके भी मान सम्मान का हुआ। उसके बाद समाज के भी मान सम्मान का हनन हुआ।
अब इतने सारे मान सम्मानों का हनन होने के बावजूद सिर्फ स्वाति मालिवाल जी अगर ये कहती हैं कि सिर्फ महिलाओं के सम्मान का हनन हुआ, तो शायद उनकी मानसिकता सिर्फ एक ही जगह पे आके टिक जाती है, महिला, क्योंकि वो खुद भी महिला है। हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं, हम चाहते हैं समान अधिकार आयोग। इसीलिए मैंने अपने पेज का नाम भी विशाल गौरव समान अधिकार आयोग रखा है, क्योंकि समान अधिकार मतलब सबके लिए एक जैसा समान, चाहे वो इस ओल्ड, जो कहते हैं इस ओल्ड, जिनका एज हो चुकी होती है, जो वृद्ध हो चुके होते हैं, चाहे वो उनके लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के लिए हो, किसी के लिए भी हो, वो एक समान होना चाहिए। तो वही हम लोग चाहते हैं कि परिवार में जो ये व्यवस्था है, जो ये एक जो सामंजस्य है, एक दो परिवारों का मिल करके जो एक सामंजस्य बनता है, एक नया परिवार का जन्म होता है, उस नए परिवार को बचाने के लिए ही हम चाहते हैं कि 497 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर वीडियो बनाएं। परंतु क्या होता है कि जी हम प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते, हम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, तो आप अपने हिंदुस्तान के खिलाफ जा रहे हैं। इसका मतलब अगर आप सरकार और प्रशासन के सिर्फ वो चंद क्या कहते हैं कि चंद सत्ताधारियों के चक्कर में आप अपने हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ चंद सत्ताधारियों के चक्कर में, चंद सत्ताधारी यानी मुट्ठी भर एक चंद सत्ताधारियों के चक्कर में आप अपने हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, बच्चों के बचपन, बच्चों के फ्यूचर का, पति पत्नी के रिश्तों का, सबका बलात्कार होता हुआ आप देख रहे हैं, और आंखें खोलकर बलात्कार होता हुआ देख रहे हैं। फिर भी आपकी जुबान जो है किसी काम की नहीं है। सिर्फ ये जुबान से खाना खाकर आप ये तो कह सकते हैं कि समाज बिगड़ रहा है, परंतु जब समाज के हित की बात करने की आती है तो आप लोगों की आत्माएं मर चुकी होती हैं। यही आपके अंदर की सच्चाई है। जब हम कहते हैं कि भैया आइए 497 के लिए सिर्फ एक एक वीडियो बनाने की बात है, ठीक है, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, हैं एक मैडम है, मैंने काफ़ी टाइम से कहा, तो उनके हस्बैंड ने उनको परमिशन भी दी कि भाई आइए आप बनाइए उन वीडियो के लिए। परंतु उनका आज जब मेरी बात आई तो उन्होंने क्या कहा कि जी वो आपके जो 4 लोग और भी हैं जिनके आपने फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं, कृपया वो 4 लोगों में से 2-1 लोग आकर के वीडियोज़ बनाएंगे तो हम वीडियो बनाएंगे। अरे भैया, हिंदुस्तान इसका मतलब आपका नहीं है, इसका मतलब हिंदुस्तान आपका है ही नहीं। आप तो यहाँ सराय की तरह आकर के टिके हुए हैं और सिर्फ हिंदुस्तान की खा रहे हैं और हिंदुस्तान की ही बजा रहे हैं। आप जैसे लोग ये हैं, ठीक है। समाज को गंदगी आप करें, समाज में गंदगी आप फैलाएं, और उसके बाद क्या क्या दूसरे से उम्मीद करें कि कोई किसी ने आपकी मदद की नहीं। अरे भैया, कैसे कोई आपकी मदद कर देगा? आपने किसी की मदद करी जो आपकी कोई मदद करे? हैं? आपने किसी के लिए सोचा हैं? जब हम कहते हैं कि आप अपने लिए, आप समाज के लिए सोचिए, जब आप समाज के लिए ही नहीं सोच सकते तो फिर आप कैसे करेंगे भाई? मैं लोगों को यहाँ बताता हूँ कि लोग अपनी चीज़ों को आकर के यहाँ बोलें, तो जब आप लोग आकर बोलना ही नहीं चाहोगे, जब आप समाज के हित के लिए बात ही नहीं करोगे, जब आप समाज के लिए कोशिश ही नहीं करोगे, समाज के लिए कदम से कदम मिला के चलोगे नहीं, तो क्या होगा? मैं हमेशा कहता हूँ कि 497 के लिए हर एक इंसान को यहाँ पर आकर के बोलना चाहिए, ठीक है। चेतन, तुम इसका यूआरएल मुझे सेंड कर दो, क्योंकि एक्चुअली दूसरे उससे मेरा आईडी से खुल नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि हर एक इंसान को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कि जो कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस चीज़ को बोलें, क्योंकि जब तक आप लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करेंगे, जब तक इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग नहीं करेंगे, हम चाहते हैं, क्यों? क्योंकि समाज के हित की बात है, ये समाज के हित की बात है, हिंदुस्तान के हित की बात है, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को बचाने की बात है। तो हम जब चाहते हैं कि आप जैसे लोग यहाँ पर जुड़ें, हाँ, आप जैसे लोग यहाँ पर सच का साथ दें, सच को इतना क्योंकि सच जो है, जो लड़ाई सच के थ्रू हम लड़ सकते हैं, वो हम कहीं नहीं लड़ सकते। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को करें। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम पर आकर के अपनी बातों को बोलें। जब तक हर एक इंसान अपनी बातों को बोले, तब तक यही प्रॉब्लम होती रहेगी। हाँ, हर हर महादेव गुरुजी। हर हर महादेव बच्चे, हर हर महादेव। गुरुजी, जैसे आप अभी बता रहे थे, वो लेडीज ये कह रहे थे भी जो जिनकी पोस्टर में फोटो लगी हुई है उनमें से कोई वीडियो नहीं बनाता, तो हाँ, आप शायद उन्होंने चेक नहीं किया, इन सबकी वीडियो बनी हुई है। हो सकता है। देखो, मैं ज्यादा लोगों से नहीं कहना चाहता। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें एक की तो वीडियो, एक की तो फोटो लगाई ही नहीं है। चंडीगढ़ से एक महिला हाँ है, जी।
ठीक है, हाँ उसकी जी। वीडियो मैंने आपको शायद भेजी होगा, उसका लिंक भेजा होगा। निधि नाम है, ठीक। उसने अपनी आप बीती बताई है। तो किसके हाँ दम पे जी। बताई है? हमारे ही दम पे बताई है, हमारे ही सिखाने के पर्पज से बताई है। क्योंकि अब सोचिए कि उसने एक्सपोज किया सीधे सीधे कि उसका सिंपल सोबर बात है, जो लॉ है, जो लॉ कहता है, इंडियन हाँ पेनल कोड का जो लॉ कहता है, हिंदुस्तान का जो लॉ कहता है, वो कहता है कि औरत कहीं भी जाकर अपना केस डाल सकती है, ठीक है, हाँ जी। पुरुष नहीं डाल सकता। हाँ जी। परंतु उसका पति जो लॉयर है, जिसने अपनी वकील के वकालत की डिग्री का दुरुपयोग करके पंजाब। उसने अपना जो है लुधियाना या चंडीगढ़ का केस कहीं और जाके डाला, हाँ जी ठीक है। सर। तो जब अब सोचिए कि यानी अगर यही मैं कहूं तो इसको मैं अपने शब्दों में अगर बोलने लगूं तो इसका मतलब कि हमारे हिंदुस्तान में जो दो तरह के दो प्रजाति हैं, एक महिला, ठीक है, और हाँ दूसरी जी। वकील प्रजाति, जो कि हाँ जी। अगर मैं उसको अगर तो किसी और जेंडर में डिवाइड करूं तो शायद वो किसी जेंडर के लायक नहीं है, हैं? वो किसी हाँ जेंडर के हाँ कहलाने जी। लायक नहीं है। वो अपना केस कहीं भी किसी स्टेट में किसी भी हिंदुस्तान के कोने में डाल सकती है, डाल सकता है, हाँ जी। डाल सकता है या डाल सकती है। तो इसका क्या मतलब है? यानी वकीलों को, या तो वकीलों को छूट है या महिलाओं को छूट है, सर बाकी क्या वकीलों को बेवकूफ है? छूट, वकीलों को छूट देगी, आम इंसान को छूट नहीं है ये। आम इंसान को इसलिए छूट नहीं है क्योंकि आम इंसान हमारी तरह लड़ाई नहीं लड़ता, आवाज नहीं उठाता। ठीक है ना। अब सर मैं साफ कहता हूँ, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से, जब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा था तब मैं बिल्कुल, आपको पता है मैं कैसा था, मैं सुसाइड के नौबत पे था। लेकिन देखो आज मेरा बेटा, है। मुझे नहीं पता कि कैसे थे, मुझे सिर्फ इतना पता था कि जब तुम आए थे तो तुम्हारी आंखों में आंसू थे, तुम खून के आंसू रो रहे थे, तुम्हारी ये स्थिति थी कि तुम शायद अगर अगर मैं शायद एक दिन और लेट करता तो तुम अपने बच्चे को जहर दे देते, खुद भी जहर खा लेते, मर जाते। बस इतना होता, इससे हाँ जी ज्यादा गुरु नहीं जी। हो सकता। हाँ जी गुरु जी। लेकिन गुरु जी वही तो मैं कह रहा ना, आज चाहे मेरी 20 वीडियो बनी चाहे 25 वीडियो बनी, उसका रिजल्ट मुझे मिला। आपके बताए हुए रास्ते पे मैं चला, आज मैं बिल्कुल एंड पे हूँ, एंड पे, और जो जो सारा मेरे फेवर में है इस टाइम। हर एक इंसान, मैं तो अभी भी वही बात बोलता हूँ कि देखो क्या होता है कि एनसीआरबी के जो डाटे हैं कि जी 70,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं, मैं मानता हूँ सुसाइड करने वालों की गिनती ठीक है 70,000 है, परंतु जो प्रताड़ित लोग हैं, उन प्रताड़ितों की गिनती बिल्कुल भी ठीक नहीं है एनसीआरबी के डाटे के हिसाब से, नहीं है जी। समझे। अगर 100 में से अगर सही मायने में प्रताड़ित है तो वो 30% लोग हैं, बाकी 70% तो मजे ले रहे हैं। हम्म। उनको तो सिर्फ क्या है, फटाक से, आपने देखा होगा कि आपके ग्रुप में एक श्रीमान जी हैं 497 वाले ग्रुप में ही, उन्होंने क्या कहा कि जी लॉकडाउन के टाइम पे उनकी और उनकी बीबी की समझौता हुआ 20 लाख रुपए में, हाँ जी। बड़ा होगा 20 लाख में समझौता हुआ। अभी उनके पास सिर्फ 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए हो नहीं पा रहे हैं, तो वो सजेशन मांग रहे थे कि हम क्या करें। हाँ जी। तो मेरे मन में एक ही चीज आई थी कि तुम्हारे पास दो किडनियां हैं, दोनों बेच दो, कह दो 5-5 लाख रुपए से कम की नहीं बेचूंगा, 5-5 हाँ लाख जी। की दो किडनियां बेच दो, 10 लाख रुपए मिल गए, 10 लाख रुपए तुम ऑलरेडी कर चुके हो, 20 लाख रुपए दे देना, तुम ऊपर पहुंच जाना। हाँ जी। क्यों? क्योंकि तुमने जो गलती करी है इसीलिए तो तुम 20 लाख रुपए दे रहे हो। हाँ जी। अगर तुमने गलती करी नहीं होती तो तुम हमारी तरह कपड़े उतार के नंगा होकर के ऐसी लड़ाई लड़ते कि साले पूरी दुनिया को पता लगता कि धंधे वाली कौन है, हम दलाल हैं या दूसरे धंधे वाले। सिंपल सुपर बात है बेटा। अब मैं भी नहीं चाहूंगा कि तुम भी बोलना और मैं भी, क्योंकि तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ इस चीज कि तो एक श्रीमान ने ये कहा था कभी, ये तुम्हें पता है बड़े अच्छे से, ठीक है ना, कि मैं जो है इन कचरों में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि इसका पति भी इससे धंधा कराता है। समझ गए ना सम, किसको कह रहा हूं मैं? हाँ समझ गया ठीक है जी। ना। ये हर एक इंसान की आप बीती है। अगर भैया तुम नहीं करा रहे हो अपनी बीबी से धंधा तो खुल करके अपनी बीबी की बजाओ, जिससे कि आप पर लगा हुआ कलंक हमेशा मिटो। साफ सुथरा रहे। हाँ जी। आपका आप हमेशा सर उठाकर कह सके कि देखो हम गलत नहीं हैं। ठीक है जी। तो ये चीज इतनी तो सोच थी नहीं ना उनके अंदर। देखो उस समय, देखो उस समय उनकी सोच क्या थी मैं बता देता हूँ। देखो परंतु बहुत सारी चीजें हैं कि आज अगर वो इस वीडियो को देखेगा तो वो ये मान जाएगा कि ये बात सही है। हम्म।
ठीक है ना। आज अगर वो अगर वीडियोस को देखता है तो वो ये बिल्कुल वो बिल्कुल जो उसकी एक गंदी धारणा थी वो धारणा बदल चुकी होगी। हम्म। तो वही हाँ जी। धारणा तो हमें बदलनी है। वही धारणा तो हम चाहते हैं कि हर एक इंसान यहाँ पर आकर के इस प्लेटफॉर्म को बोले। तो सर बोलने की हिम्मत तो नहीं करते ना ये लोग। ये हिम्मत कर दें लोग तो इस देश में तो कब का कानून बदल जाए। इनको क्या है मैं बताता हूँ। मेरे पास अभी एक खोड़ा कॉलोनी से श्रीमान जी हैं, गाजियाबाद में ही खोड़ा कॉलोनी है, उधर के एक है। तो उन्होंने क्या कहा कि सर आपकी ये संस्था कहाँ से रजिस्टर्ड है। मैंने भी हम्म। कह दिया भाई गाजियाबाद से रजिस्टर्ड है, चिंता ना करें, ठीक है। परंतु हाँ जी। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानना चाहता हूँ भाई, एक बार बताओ कि 400 जब 1947 में जब अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह ने अपना संगठन बनाया था तो कहाँ से रजिस्टर कराया था। कहीं से भी नहीं। एक है आम आदमी की रा, आवाज थी। राजगुरु राजगुरु सुखदेव ने अपना संस्था कहाँ से रजिस्टर कराया था। मैम हम्म। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी संस्था कहाँ से रजिस्टर्ड कराई थी। भगत सिंह ने हम्म। अपनी संस्था कहाँ से रजिस्टर्ड कराई थी। तो ये सारी हाँ। चीजें हैं कि भाई अब इतना बताओ कि ये रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ था। सरदार पटेल ने हाँ। अपनी संस्था कहाँ से रजिस्टर्ड कराई थी। अब सुभाष चंद्र देखो बोस ने अपनी। शकल छुपा लिया। मैं मैंने दूसरे मोबाइल पे मेरा लाइव चल रहा है उस पे है। वो भी सुन रहे हाँ हैं आपको भी देख रहे हैं मुझे भी देख रहे हैं। दो मोबाइलों में लाइव चला रखा है मैंने। हाँ हाँ। उधर मेरी बातें भी वहां तक पहुंच रही हैं क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। हमेशा बातों को देखो क्या है, अगर आप गलत नहीं हो बेटा तो आप सच का साथ दे रहे हो। इस समय देखिए हाँ। सिंपल सोबर बात है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो समाज के हित की लड़ाई है। वो किसी हाँ जी। ना तो वो तो ना किसी विनीता ठाकुर की है, ना किसी मनु रानी की अकेले है, ना किसी अकेले वैशाली अग्रवाल की। पर्सनल सर हम पर्सनली तौर पे किसी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज के हित की जैसे ही हित का ये कानून आएगा ना, जितनी भी, मैं हाँ। तो साफ कहता हूं, मैं नहीं कहना चाहता बाकियों की वाइफ का नाम तो नहीं लेना चाहता, परंतु मैं स्पेशली अपनी वाइफ का नाम लेना चाहता हूँ कि विनिका ठाकुर जैसी लाखों, बिशन लाल जैसे लाखों दलाल और रोमिला जैसी लाखों सास जो धंधा कराती हैं अपनी बेटियों से, इनको सिर्फ जेल की काल कोठरी ही नजर आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ जी। सिंपल सोबर बात है। लाखों विनिका ठाकुर, लाखों लाखों रोमिला देवी और लाखों बिशन लाल, इन हाँ जैसों जी। को सिर्फ जेल ही चाहिए। जेल की काल कोठरी में सर इतना सड़ा दिया जाए ना कि इनकी जिंदगी ना, कभी ये सर जिंदगी जो में भी कभी गलत है भी उनको जीते जेल जी ही तो होनी सूरज चाहिए। ना देखे। जो भी गलत है उनको जेल ही होनी चाहिए सर। अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी जेल ही होनी चाहिए। देखो जो जो गलत होगा, देखो गलत आदमी को ही जेल नहीं हो रही है, सही आदमी को ही जेल हो रही है। सही आदमी ही परेशान है। इसीलिए मैं हर तो सर सही आदमी से कहता हूं कि यहाँ वो, पर आइए। वो सर उन सही आदमियों को इसलिए जेल हो रही है ना वो अपने हक और अपने मुद्दे नहीं उठाते। हाँ, यही बात है भाई। हाँ जी। तो यही मैं चाहता हूं कि भाई हर एक इंसान अपने समय पर, समय रहते क्यों ऐसा कदम उठाए कि कल को उसको सुसाइड करना पड़े, इससे पहले कि वो हाँ जी। लाइव आ जाए। जब सुसाइड करता है तब भी तो लाइव वीडियो बनाता है, तब भी तो अपनी हाँ आप जी। बीती लोगों को बताता है। हाँ जी। तो कम से कम इतना पहले इतनी वीडियो बना चुके हो तो कि नहीं सर लोगों को एक पता लगे। चीज और है ना सर। एक चीज और है। जैसे मैं गलती करने लग रहा था सुसाइड के लिए ऐसे लोग सुसाइड की वीडियो बना के मर जाते उसके बाद होता क्या कुछ भी नहीं। सिर्फ अखबार में न्यूज में यही आएगा पीड़ित पुरुष की मौत। इससे अलावा कुछ नहीं। कोई कार्रवाई नहीं होनी कोई कुछ नहीं होना। सिर्फ वो तो मर गया। उसने क्या किया। ना समाज का भला किया ना अपना खुद का भला कर सका। ना अपने बच्चों को देख सका। उसमें मैं भी था सर। मैं खुद मैं कह रहा हूँ मैं खुद भी ऐसी कंडीशन पे था। लेकिन मैं समझ गया उस चीज को। मैंने अपने हक के लिए आवाज उठा दी। और जो गुरु जी मैं तो आज भी वही बात बोलता हूँ। मैंने तो जब आपने मेरे को सारी बात समझाई आपसे मेरी बातचीत हुई फोन पे मैं आ गया लाइव। बीच में मेरी पुलिस वालों ने मेरी आईडी भी बंद करवाई गई सारी चीज हुई थी। लेकिन सर मैं पीछे नहीं हटा। और बस मैं 5 दिन से लाइव पे नहीं था। मैं इसीलिए नहीं था सर आपको मैंने बता दिया था मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गया था। तो मैं एक बात बताओ, मैंने भी इस 5 दिनों में तुम्हें परेशान किया, तुम्हें कुछ कहा? नहीं। मैं कभी भी इतना, तुम भी जानते होगे इतने दिनों में कि मैं बगैर बेवजह किसी को ना तो चीखता हूं, ना चिल्लाता हूं, ना गाली देता हूं। हाँ जी। सर कोई नहीं कारण होता आप है। आप गाली भी अगर देते हो जायज। सर आप गाली भी देते हो जायज देते हो क्यों।
क्योंकि जो आप चीज समझा रहे हो लोग उसको समझने की बजाय अपनी राय आगे रख देते हैं। देखो आप अपनी राय रखो, मैं मना नहीं कर रहा, आपको अपनी राय रखनी है, आप रखिए, वेलकम है आपकी राय का। परंतु अगर उस राय से, एक बात बताइए, मैं कहता हूँ चलिए आप सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी छोड़िए, आप सिटी लेवल पे आप अपना ग्रुप तैयार करिए, परंतु वो सिटी में ही काम करेगा ना, वो डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं करेगा, वो सिटी से स्टेट में बाहर काम नहीं करेगा, और वो नहीं नेशनल में कर। काम नहीं करेगा। हाँ जी। आप एक सिंपल सोबर बात है, जब आप एक संस्था रजिस्टर्ड कराते हैं तो वो संस्था पहले एक स्टेट में रजिस्टर्ड होती है, हाँ जी। फिर उसके बाद 3 साल तक घिसती है, 3 साल घिसने के बाद वो नेशनल में जाती है। हाँ जी। तब तक तो 3 साल तक तो आपकी जिंदगी झंड हो गई, 3 साल तो खराब ही हो जाएंगे। तो फिर और क्या फायदा। इन्हीं 3 सालों को छोड़ के अगर हर एक व्यक्ति अपनी लाइव वीडियो बनाए तो सर जी मैं खुद इस दावे से कहता हूँ वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन ये धारा वापस ना आ जाए। धारा वापस आएगी। ये सीधी सीधी बात है, हम जो लड़ाई कंटिन्यूअस ये लड़ रहे हैं ये नेशनल है, और हाँ नेशनल जी। भी नहीं है ये, दिस इज ए नॉट ए नेशनल, दिस इज द इंटरनेशनल, क्योंकि ये इंडिया में ही नहीं देखी जा रही है वीडियो, ये वीडियो बाहर भी बाहर कंट्रीज में भी देखिए। जा रही है। हाँ जी। तो ये लड़ाई है अब इंटरनेशनल लड़ाई। तो हाँ जी। आप क्यों किसी सिटी में, आप किसी क्यों डिस्ट्रिक्ट में, आप क्यों किसी स्टेट में क्यों ये काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं हम्म। सीधे इंटरनेशनल पर। देखिए मेरा मैं वैसे तो मैं किसी को जल्दी से नहीं मानता महादेव के अलावा, परंतु मैं एक हाँ चीज, जी। जब इस महादेव से पहले मैं नहीं था तो मेरी मम्मी एक आश्रम में जाती थी, वो आश्रम के जो ऑनर हैं वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रह चुके हैं और अब हम्म। गुरु हैं। तो गुरु और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उनका दोनों काम था, तो मैं बड़ा कंपेयर, मैं उनमें कभी बहुत सारी चीजें खोजता था कि भाई क्या चीज है क्या चीज है, क्योंकि मेरे अंदर से मुझे अपने ढंग से सीखने की एक ललक है, मैं हाँ हमेशा जी। हर एक अपने ढंग से सीखता हूँ। मेरे को लोग कहते हैं कि जी आपने कौन सी किताब पढ़ी है, मैं कहता हूँ मैंने कौन सी किताब नहीं पढ़ी, मैंने जो गीता भी, अगर कोई कहता कि जी आप भागवत सुना सकते हो, मैं कहता हूँ भागवत सुना तो दूंगा, परंतु वो मेरे शब्द होंगे, हाँ जी। भागवत वाले शब्द नहीं होंगे, मेरे शब्द होंगे, जो इस कलयुग में होना चाहिए वो बताऊंगा। हाँ जी। मैं वो नहीं बता सकता कि जो जी वो एक कथावाचक होता है, वो किताब उठा करके पन्ने पलटने लगता है और वही वही श्लोक गाता रहता है, राधा कृष्ण हम से मिली रास रचाया, ये किया वो बात होगी ना, लिखे हुए दोहे नहीं सुना सकते हम वास्तविक दोहे सुना सकते हैं। जो इस समाज की जरूरत है वो हमसे हम्म। पूछो, वो हम आपको बताएंगे, समाज में हाँ क्या होना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। अब आप हाँ जो भागवत में जाते हो, आप गीता जहां भी आपका भागवत हो रही होती है, क्या वो भागवत में वो कहता है राम का नाम जपो, राम राज आएगा। अरे भैया एक बार बताओ, बहन बेटी का तो बलात्कार हो रहा है, राम राज कहां से आएगा है। अब ये श्रीमान जी आ गए हैं, ये कहते हैं 498 ए 323 114 125 डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू मामले के FIR दर्ज मामले 90% फ्रॉड होते हैं, लड़की झूठ होती है। तो भैया एक बार बताओ, मैं कहता हूँ परिमल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हो 80% झूठ होते हैं, तो मुझे वो 80 आदमी ला दो, मुझे वो 80 आदमी ला दो लाइव टेलीकास्ट पे, 100 80 में में से से 50 80। आ जाए गुरु जी, 80 में से 50 ही आ जाए। ठीक है, तो मैं आपकी 50 से बात मान कम हो लेता जाए। हूँ कि आप जो ये 90 कह रहे हो, वो 90 भी मैं छोड़ो मान लूंगा, आप 50 से चलो, अगर ये चेतन जी कह रहे हैं 50 की बात, आप 50 ला दो, 100 में से सिर्फ 50। ठीक है, आप तो 100 में से 90 कह रहे हो, तो मैं तो 100 में से 50, मैं और चेतन कह रहे हैं कि 100 में से 50 लोगों को लाके खड़ा कर दो लाइव में, झूठे हम्म। हैं सबूत है तो। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल चाहिए तो देखो ये चेतन जी खुद है इस समय, ठीक है, इनका सिर्फ 20, मेरे ख्याल से 20 वीडियो मुश्किल से बनाई होंगी इन्होंने। SSP साहब भी आज इनके साथ खड़े हैं, प्रशासन भी आज इनके साथ खड़ा है, हर एक चीज इनके साथ खड़ी है। इवन हाउ इनकी जो मीडिया मेरे साथ इनकी जो मीडिया। श्रीमती जी हैं, जो इनकी श्रीमती जी हैं जिन्होंने इनके साथ बहुत कुछ बुरा किया, उसके बावजूद भी आज वो कहती हैं जी मैं घर बसाने को पूरी तरह से समर्पित हूं।
तो अब बताइए ना, अगर झूठा है कि अगर भाई 498 ए 323 114 125 डोमेस्टिक वायलेंस सब झूठे हैं, तो फटाफट वीडियो बनानी शुरू करिए ना। एक 497 आते ही, 497 आते ही मैं लिख के देता हूँ, जितनों की जितनी भी हैकड़ी है ना सब निकाल दूंगा। परंतु यहाँ पर आके बोलो तो सही, लाइव आओ तो सही। जब हम एक बार बताओ, जब हम आपको सीधी सीधी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि 8:40 के बाद मैं हमेशा लाइव आता ही आता हूँ। कोई है कि ऐसा दिन होगा जिस दिन मैं लेट हो जाऊं, नहीं तो मेरी कोशिश हमेशा होती है कि मैं टाइम से 8:40 से 9 बजे के बीच में हमेशा लाइव आप लोगों को मिलता हूं। तो यहाँ पे वो संख्या क्यों नहीं बढ़ रही? वो कहने वालों की, वो सुनने वालों की, वो बोलने वालों की, वो लाइव आने वालों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही? फिर आप कहते हो कि 90 लोग प्रताड़ित है, 100 में से 90 लोग प्रताड़ित है। तो अरे भैया 90 छोड़ो, मैं तो कहता हूँ 10 अगर लोगों को अगर रोज ला अगर दो। सर अगर वो लोग प्रताड़ित होते तो आवाज उठाते ना, वो खुद कसूरवार होंगे और समाज को ये दिखा रहे हैं, कोई वहां पे प्रशासन को ये दिखा रहे हैं कि हम प्रताड़ित हैं। ऐसे प्रताड़ित थोड़ी ना होते हैं गुरुजी। प्रताड़ित तो वो होते हैं जैसे जो अपनी बात तो समाज तक पहुंचाए, जिससे प्रशासन तक भी पहुंचे, पूरा वर्ल्ड देखे। अरे देखो क्या होता है, मैं बताऊं चेतन बच्चे, इन लोगों की सोच है कि जो संगठन है वो सब कुछ करेगा, हाँ जी। संगठन करेगा। परंतु संगठन बनाया क्यों जाता है? पैसा खाने के लिए, पेट भरने के हम्म। लिए, अपना घर चलाने के लिए। ये लोग उनके पास जाके खुश है जहां पे ये अपनी जेब से पैसा भी लगाएं और फिर ये कहे हाँ वकील कर दिया, वकील इंसाफ करा देगा। तो ये तो पता होना चाहिए इनको भी, पुरुष के लिए कौन सा कानून है जिसमें हमको इंसाफ मिल जाएगा। ये तो इन इन गधों से पूछो ना कि भैया देखो, तुमने जो जिस वकील को तुमने हायर किया है उससे पूछते तो सही कि भैया कौन सा कानून है, जिस कानून की धारा को आप उस पर थोप जी कर, उस पर मैं लगाकर तो आप। ऐसी कोई एक धारा भी बता दो ना मुझे। मैं तो समाज को यही बता रहा हूँ, ऐसी कोई एक धारा बता दो जो पुरुष के हक में हो। अरे थी तो 497 तो थी, वो भी सर, वो भी उड़ा दी, वो भी सर उड़ा दी। वो भी एक धारा थी, वही उड़ा दी। तो पूरी पुरुष क्या करे? पुरुष चौकीदारा करे? अब हाँ पति होने के बावजूद भी पति चौकीदारा करेगा, बताओ। हाँ करेगा। वो तो मैंने क्या बोला, मैंने मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बोला है ना, आशिक लेगा मजा और पति हम्म। करेगा चौकीदार। जैसे हमारे हाँ जी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं अपने देश का चौकीदार हूं, ऐसे ही कहना मेरे दोस्त का मोमबत्ती लेके खड़ा हो जियो भाई। बस। और अगर अगर जरूरत पड़े ना तो हाथ से पकड़ के लगा भी देना, हो सकता है वो हाँ। लगा भी ना पाए तो वो भी काम कर देना। ये लोग, हम्म। क्योंकि ये लोग वही का, ये उसी लायक हैं जब इनको कहा जाता है कि कानून महिलाओं को ज्यादा पावर देता है। अरे भैया, तो पुरुषों को सोशल मीडिया पे बोलने की भी तो पावर है? महिलाओं को अगर जी। पावर देता है, अरे परिमल जी, अगर महिलाओं को इतनी पावर होती ना, तो एक बार बताइए, ये रे चेतन जी सामने बैठे हैं, आज इनकी बीवी की क्या हालत है? ये खुद अगर आज से 11 महीने 12 महीने पहले जो शेरनी बन करके पूरे कुरुक्षेत्र में डंके की चोट पे नाच रही थी, आज उसे भीगी बिल्ली बना दिया, आज उसे भीगी बिल्ली बना दिया विशाल गौरव समान अधिकार आयोग के लाइव ने। जिसका रिजल्ट सर कल दिखा भी दूंगा इन लोगों को, मैं हो सका वहां पे लाइव चलाऊंगा कल मैं। ठीक है ना? तो ये इन लोगों की खुद की सोच है, ये इन लोगों की खुद की कमियां हैं। और ये लोग क्या कहते हैं कि कानून सुनता नहीं है। अरे भाई एक बार बताओ, जब 497 हटा था तो कितनों ने वीडियो बना दी थी? अब स्वाति मालेवाल की वीडियो मैं हर बार आप लोगों को दिखाता हूँ। अब मेरा उसमें मोबाइल में कम है, नहीं तो मैं दोबारा से फिर स्वाति मालेवाल की वीडियो फिर से दिखाता। जब एक महिला आयोग की स्वाति मालेवाल ठीक से बोल सकती है ना भाई, कि जब कि 497 के लिए कि वो सीधे कहती है कि महिलाओं के सम्मान का हनन हो रहा है, तो पुरुष क्यों नहीं आके बोलता कि पुरुष का भी सम्मान का हनन है 497 के हटने से? है बच्चों के बचपन के, बच्चों के फ्यूचर का सम्मान का हनन है? भारत की सभ्यता संस्कृति के सम्मान का हनन है। बूढ़े बूढ़े जो सास ससुर होते हैं, बूढ़े जो माँ बाप होते हैं, उनके मान सम्मान का हनन है। हर एक
25 का, अरे 497 हटने से सिर्फ एक स्त्री का नहीं, एक पुरुष का नहीं, एक बच्चे का नहीं, एक बड़े बूढ़ों का नहीं, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति के साथ साथ सबका बलात्कार हुआ, सबका शोषण हुआ, सबका वो हुआ, हनन हुआ। जब बात बोलने की आती है भाई, तो सोशल मीडिया इज ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अभी मैंने तुम्हें एक लिंक भेजा होगा, तो जो वो प्रजापति थे, जिन्होंने प्रजापति ने आपका कॉपीराइट किया था, आज वो हाँ लाइव जी। आते हैं, पता है आपको? लाइव आते नहीं, हैं, मैं 497 के बताता लिए हूँ, लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे ब्रदर के एक्सपायर हो गए थे, तो मैं 4-5 दिन से वहीं पे बिजी था। आज ही मैं ठीक है लाइव ना? आया। हाँ जी। नहीं, आप जाके देखना, हो सकता है आपको दूसरी आईडी से, उस आईडी, आपकी आईडी से ब्लॉक कर रखा हो, दूसरी आईडी से मैंने आपको लिंक भेजा होगा, वहां जाके देखिएगा। 497 के लिए आज से पहले आवाज होप, जो कि कम से कम 5 साल 6 साल पुरानी संस्था है, तब क्यों नहीं 497 जिस दिन हटा था, उस दिन क्यों नहीं आवाज होप के पूरी की पूरी इतनी टीम ने, जो 200-250 टीम होगी, कम से कम 200-250 मेंबर होंगे, उन 200-250 मेंबरों की कहाँ है वीडियो? एक महिला आयोग की स्वाति मालेवाल की वीडियो मिल गई, परंतु इन आवाज होप के 200-250 लोगों की एक वीडियो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उस समय तो इन लोगों ने रात को दारू पीकर सेलिब्रेट किया। क्यों? कि अरे हमें भी आजादी मिल गई, हमें भी दूसरे की बीबी को ताड़ने की, दूसरे की बीबी के साथ बिस्तर पे सोने की फुल प्रूफ आजादी मिल गई। तो सर, असली गंद मचाने वाले तो यही लोग हैं ना। देखो बेटा, ये लोग नहीं है असली गंद मचाने वाले। असली गंद मचाने वाले वो लोग हैं जो कि जब हम आपको समझा रहे हैं कि आइए यहाँ पर बोलिए, तो क्या बोल के चले जाते हैं, बहुत बढ़िया। पता है क्या बात है? ये नहीं बोलते, आप ये नहीं बोलते कि गुरुजी, आप कृपया आप हमें भी इस वीडियो में लाइव ले लीजिए, हम भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं। बता तो रहा हूँ। हमारे आपके पास, हमारे पास क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि हम कोई पैसा नहीं लेते। अगर हम पैसा लेके उनको झूठे सपने दिखाए ना, अपने आप कहेंगे हम आपके साथ आए, हम आपके साथ हैं। सच्चाई की लड़ाई कोई लड़ना नहीं चाहता। सारे ये सोचते हैं दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाएं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जब हम कहते हैं ना कि जब हम लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, तो लड़ाई को लड़ाई की तरह लड़ना चाहिए, ठीक है ना? हाँ तो जी। ये बहुत सारी चीजें, जब तक हम लोग लाइव एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, जब तक हम 497 के लिए, विशाल गौरव समान अधिकार पे तो आप आइए, आइए अपने टाइमलाइन से भी लगातार 497 की डिमांड करिए, तो अपने सर, दोस्तों यारों को भी लेकर आइए मैं यहाँ तो एक को। बात और कहता हूँ। मैं हम्म। तो एक बात और कहता हूँ। हम्म। कहते हैं भाई महिला के हक में सारे कानून हैं। हाँ। मेरे पास आप मिले, मेरे पास एक जरिया मिला सोशल नेटवर्किंग का, लाइव हाँ। आने का। हम्म। तो आज क्यों पुलिस प्रशासन मेरे सहयोग में खड़ा है? ये तो इन लोगों से पूछो ना भाई। मैं यही बात समाज को कह रहा हूं। अगर अब मेरे पास श्रीमान पैसा। जी का कहना सुनिए, सुनो सुनो सुनो, अब श्रीमान जी का कहना है कि पुरुष एकजुट नहीं होता। अरे भैया, जो जुट एकजुट हो या ना हो, मैं कहता हूं कोई भी ना हो एकजुट, शेर कभी झुंड बनाता है? शेर नहीं कभी बनाता। झुंड बनाता है? अगर शेर झुंड बनाता होता ना, तो अब तक पूरे जंगल में जितने भी जानवर थे ना, खत्म हो चुके होते। शेरों के अगर झुंड होते तो, शेरों के झुंड नहीं हुआ करते, शेर लिमिटेड हुआ करते हैं, और फिर भी पूरे जंगल पे राज करते हैं। अब सर, इनकी बात को एक बात है। आप बैठे हाँ। हो इस टाइम गाजियाबाद में, संतोष जी बैठे हैं बैंगलोर में, मैं बैठा हूं कुरुक्षेत्र में। हम भी तो अलग अलग बैठे हैं। हम शेर हैं जो पूरे समाज के सामने बैठ के अपनी बात बोलते हैं। शेर तो और भी पैदा हुए हैं। आपको एक क्या नाम है, मैंने एक लिंक और भी अपने वीडियो अभी शेयर किया है, वो एमपी से हैं, ठीक है? हाँ जी। हाँ वो जी। भी जन्म ले चुके हैं, ठीक है? वो बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बना रहे हैं, परंतु छोटी छोटी, क्योंकि भाई देखो एजुकेटेड नहीं है, परंतु जागरूक है, ठीक है? हाँ उन्होंने भी जी। अपना वीडियोस बनाया, ठीक है? और वो एमपी से, अब सोचो एमपी इतना, मध्य प्रदेश से वो बंदा मध्य प्रदेश में बैठा है, मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, आप कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, वो बेंगलोर के, यानी आप समझ लीजिए तो तेलंगाना तमिलनाडु से की साइड बैठे हुए हैं। यानी हम 4 लोग हैं, 4 जगह पे बैठे हुए हैं, अब फिर भी एक दूसरे के साथ शेरों की तरह दहाड़ करके इस सोशल मीडिया का बहुत बढ़िया तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है? इवन आओ, तुम्हारा फैसला लगभग बिल्कुल हो गया एक तरह से, सर ठीक? हो सका तो संतोष जी, कल, सर हो सका तो कल संतोष, रिजल्ट अगर कल।
संतोष जी ने अगर मेरी बात उस समय बिल्कुल भी काटी नहीं होती 1%, तो आज वादा करता हूं कि उनका भी फैसला हुआ पड़ा था। ठीक है। हर एक जिसने, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, जिसने भी मेरी बात का खंडन किया, मेरी बात को काट के अपनी बातों को प्रायोरिटी दी, वो कभी भी उसका घर नहीं बसा। मैं नहीं कहना चाहता कि मैं आई एम द गॉड, मैं खुदा नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। मैं इस समाज में एक इंसान बनकर जीना चाहता हूं और इंसान ही रहना चाहता हूं। परंतु सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ मेरा मार्गदर्शन को सही तरह से इस्तेमाल करिए। जितना बता रहा हूं उतना ही यूज करिए, आपको मिलेगा न्याय, डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि जब हर एक इंसान 100 में से, जितने भी, मैं कहता हूं 100 में से 100 प्रताड़ित हैं, तो 100 में से 100 की वीडियोस होनी चाहिए ना। परंतु अगर 100 में, क्यों? हाँ जी। क्योंकि 100 में से 100 प्रताड़ित नहीं है। 100 में से जो है सिर्फ 10 प्रताड़ित हैं, 20 प्रताड़ित हैं, 30 प्रताड़ित हैं, 40 प्रताड़ित नहीं है। ठीक है। परंतु वो एक तो हम उन 40 तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच रही, उन 30 तक, उन 40 तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच रही। उनको पहले ही वकीलों ने इतना डरा धमका दिया है कि वो मर चुके हैं, उनमें कुछ नहीं बचा। ठीक, हाँ उनके खून को चूस लिया गया है। और जो बाकी जो कुछ कर सकते हैं, वो वैसे ही लॉ वकालत पढ़ के वकील बन गए। तो वहां पे उन 40 लोगों को रोज बुलाते हैं हर महीने और उनका खून चूस लेते हैं। ठीक है। और वो वकील ऑलरेडी वो तो केस लड़ ही रहे हैं। उनको पता है कि भाई देखो, कानून के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। जब तक साबित होगा कि भाई, तब तक वो वकील या वो एनजीओ के लोग दूसरी शादी करके बैठे होते हैं, 2-2 3-3 बच्चे पैदा कर चुके होते हैं। अरे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा? अरे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा तलाक हो जाएगा। तलाक होकर के 10-20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, दे देंगे। क्या होगा? क्यों? क्योंकि देने 10-20 लाख रुपए देने वाले बहुत सारे पैदा हो चुके हैं। अरे छुटकारा पाओ, दूसरी छेद हाँ में जी। चले जाओ। कहा जाता है ना, एक कहावत है, सीधी सीधी बात है कि छुटकारा पाओ जल्दी से और दूसरे छेद में चले जाओ। उस छेद को परमानेंट बंद नहीं करना है। जिस छेद ने तुम्हें लूट लिया, उस छेद को बंद नहीं करना है। अरे कोई और लूटे, कोई और लूटे, लूटता जी रहे, वही तो बात। देश बर्बाद होता है, होता रहे। देश आपकी ही देश बात है। विनाश की आपकी कगार पे बात है चलना चलने थे। सर जी, आप वाली ही बात है। अगर ये बार बार लोग छेद ही बदलते रहेंगे ना, ये समाज जागरूक नहीं होगा। समाज जागरूक कब होएगा? जब एक ही छेद को खुद बजाया जाए और ये कहे देखो कौन गलत है कौन सही। ये तो इनकी सोच को बदलना पड़ेगा ना, इनको खुद की अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि वो जिस सर छेद जी, पर ये मर रहे आज ये हैं, लोग या आज ये तो देखो, आज सिंपल ये सोबर आज ये बात है लोग भाई। जब कहते हैं। एक बात, एक सीधी सीधी बात है, जब एक खड्डा खोदा जाता है तो उस खड्डे को भरना पड़ता है। अगर आप भरोगे नहीं, तो हाँ आज जी। अगर उसमें आप नहीं गिरे हो तो कोई और गिरेगा। हाँ जी। गिरेगा जरूर, उस अब खड्डे वही में तो। कोई ना कोई गिरेगा। आप गिरोगे, फिर अब वही। आप गिरे, फिर दूसरा गिरेगा, फिर तीसरा गिरेगा, फिर चौथा गिरेगा। ये खड्डा है, ये वो खड्डा है जिसकी वजह से सिर्फ समाज जो है उस खड्डे में ही विलुप्त होता जा रहा है। समाज उस खड्डे में जा जाके खत्म होता जा रहा है। अरे भैया, जब आपको पता है कि वो खड्डा है तो उसे भर दो। दूसरा दूसरे तुम गिर गए उस खड्डे में, चलो ठीक है, परंतु दूसरा उस खड्डे में ना गिरे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह का अभियान चलाओ कि उस खड्डे को एक्सपोज कर दो। वहां पर देखो क्या होता है, जब सड़क हाँ होता है, जी। जब सड़क खराब हो जाती है, सड़क के जो सड़क का गटर होता है, जब सड़क के गटर का ढक्कन टूट जाता है, तो क्या करते हैं? सड़क पर काट दिया। जो वो ठीक सड़क है, काट बनाने दिया। वाले, काट दिया गया है आवाज बात सुन के। तो क्या होता है कि जब सड़क पर वो खड्डा होता है, जो सीवर होता है, वो सीवर का जब ढक्कन टूट जाता है, तो क्या करते हैं हम? क्या उस ढक्कन को या तो ढक्कन रिपेयर किया जाता है, या फिर हम वहां एक बैरियर लगा देते हैं। बैरियर इसलिए लगा देते हैं कि हाँ जिससे जी। कि आने जाने वाले को ये पता रहे कि भैया आगे खड्डा है, इसमें तो गिरना नहीं ठीक है। है। ठीक है, तो वो हाँ सतर्क जी। हो जाए। तो इसी तरह से जो ये चरित्रहीन महिलाएं हैं या चरित्रहीन पुरुष हैं, जब तक इनको ठीक से एक्सपोज नहीं करोगे, इनको नंगा नहीं करोगे, इनको समाज में बेइज्जत नहीं करोगे, तब तक ये जो है वो अपने जैसे खड्डे में सबको गिराते रहेंगे, गिराते रहेंगे, गिराते रहेंगे। अब सोचिए कि एक महिला जो 13 तलाक लेकर 14 के साथ बैठी हुई है, ठीक है, और 13 से मेंटेनेंस ले रही है। अब सोचो कि वो 13 पुरुष कितने गधे के बच्चे होंगे अगर वो एक्सपोज कर देते। अगर आज भी वो सोशल मीडिया पे 13 के 13 पुरुष एक साथ आ जाएं, तो उस एक इकलौती महिला की हिम्मत नहीं है कि वो 13 से मेंटेनेंस ले सके।
वो हाँ 13 जी। से मेंटेनेंस ले सके, वो उसकी औकात में नहीं है, उसके में दम नहीं है। परंतु जो ये क्या कह रहे हैं, तो फिर ये इन्होंने लिखा है आजकल ज्यादातर कुछ महिलाओं के परिवार के लोग और महिला पुरुष को दबाकर कानून की धमकियां देकर लूटते हैं। अरे भैया कानून तो की फिर वो तो धमकियां देते लूटेंगे ही तो ना जब अपनी बात कानून की बोलेंगे। हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो फिर मैं बोलता हूँ, बोलो। मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई, वो तो दबेंगे ना जो अपनी बात अपनी व्याख्या अपने समाज तक नहीं पहुंचाएंगे। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज कहता हूं, जिस इंसान को दबाया जा रहा है बोला जा रहा है वो अपनी सोशल मीडिया पे लाइव वीडियो बना के डाले ना। मैं देखता हूं, मैं चैलेंज कहता हूं, मैं देखता हूं उसकी ऐसी कौन सी पत्नी है जो उसको कह देगी मैं कानून में तेरे को ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। इंसान हिम्मत ही नहीं करता। अगर हिम्मत करे तो हम खुद, चाहे हमारे पास कोई कानून नहीं है, पुरुष के पास कोई कानून नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया हमारे पास जरिया है सोशल मीडिया। अगर आप इस पे आवाज उठाने शुरू कर दोगे तो किसी महिला की हिम्मत नहीं है कि वो आपको किसी झूठे केस में फंसा देगी। देखिए देखिए मैं इसमें बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग जानते हो, स्प्रिंग, स्प्रिंग होती है। हाँ जी। स्प्रिंग को अगर आप हाँ दबा जी। दो और दबाकर आप छोड़ोगे तो क्या स्प्रिंग को रोक हम्म। पाओगे? नहीं, स्प्रिंग को दबाने के बाद आप छोड़ोगे तो क्या उसे रोक पाओगे? नहीं रोक समझे? पाएंगे। जो ट्रिगर होता है, जो ट्रिगर होता है, बंदूक का ट्रिगर होता है, जब हम उसको शॉट को खींच के हम जब चलाते हैं तो क्या हम ट्रिगर को रोक सकते हैं वापस? नहीं चले रोक हुए सकते ट्रिगर सर। को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। चला, तो जब चला हुआ, इसी तरह से चला दबाया हुआ हुआ कोई भी, पुरुष, चला हुआ कोई भी बात। हम्म। इसी तरह से जो दबाया हुआ पुरुष है ना, अगर अपनी पावर को ठीक से समझ लेना, ठीक है, और हमारी तरह शुरू हो जाए ना, तो सिंह जी, दबाने की हिम्मत तो सुनिए, कानून है चेतन सुनो, हमारे पास। दबाने की हिम्मत तो उस महादेव में भी नहीं है भाई, उस महादेव में, उस त्रिनेत्रधारी में भी नहीं है। ये बजरंग जी का बजरंग जी कह रहे हैं हम्म। सच्चाई यही है, पुरुष के पास कानून की कोई मदद नहीं है ब्रो। अरे मदद तो अरे तब होगी भैया, ना जब आप लोग काम करोगे। अरे बेटा, जब तुम बचपन में थे तो अपनी माँ से जाके जरा पूछना कि बेटा तुम्हें बगैर तुम्हारे रोए तुम्हारी माँ दूध पिलाती थी? पूछना अपनी माँ से कि बे माँ, जब मैं बचपन में था, छोटा सा था, तो क्या आप मुझे हर 2 घंटे बाद अपना दूध पिला देती थी अपने आप, या मैं रोता था तब आप मुझे दूध पिलाती थी? ठीक है। पुरुष नाम का जो कीड़ा है, जो पुरुष नाम का कीड़ा है, उसको उसको अपने लिए अधिकार नहीं चाहिए, उसको अपने लिए हर बार एक नया छेद चाहिए। ठीक है। हाँ इस जी। छेद को छोड़ अगले छेद में जाने के लिए जब घुसता है ना, तो भैया बेटा फिर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर उसको छेद ही मिलेगा। आज इस छेद में गिरा है, कल उस छेद में गिरेगा। ठीक है। तो ये जो आप विजेंद्र सिंह जी, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको अपनी मम्मी से जाके बजरंग जरूर सिंह जी पूछेगा आज, आज अपने मम्मी से जरूर जाके पूछेगा कि मम्मी जी, हम जब रोते थे तभी आप दूध पिलाती थी या बगैर रोए ही पिला देती थी? क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। जब सरकार क्या है, माँ है, मैं प्रशासन क्या है, माँ है। सर मैं इनसे जब यही सरकार, सवाल पूछता हूँ। सर हाँ पूछ। मैं अब इनसे यही सवाल पूछता हूँ। चलो कहते हैं भाई पुरुष के खिलाफ कोई, पुरुष के पास कोई ऐसा कानून नहीं है जो भाई अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ कर सके, लेकिन आज प्रशासन मेरे साथ क्यों खड़ा है? प्रशासन क्यों कह रहा है हम आपके साथ दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं अपनी प्रशासन, आवाज उठा रहा हूँ। क्योंकि बेटा प्रशासन को पता है भाई इसके साथ नाजायज हो रहा है। तो देखो, मैंने क्या कहा, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध पिलाते नहीं। प्रशासन को पता है कि बच्चा भूखा है, परंतु प्रशासन भी तो ये कहता है कि बेटा रो, पहले रो, हम्म। पहले रो। जब पहले रो रोएगा के कट्टो, तरले काटो, जब बिल्कुल अति हो जाएगी ना, जब तुम तब सोशल पिलाओ। नेटवर्क, तब तुम सोशल नेटवर्किंग पे हो, तब हम आपकी सुनेंगे। तो फिर, तो अति क्या है? अति यही है कि जब हर एक इंसान इस चीज का यूज करेगा ना, तभी कानून बनेगा, अन्यथा तो कानून कभी नहीं बन सकता। आप अब जो कहते हैं कि पुरुषों के लिए कानून नहीं है, तो आप कानून के लिए किसके पास गए? मुझे बता दीजिए, किसके पास गए? आप एसएसपी के पास गए? एसएसपी कहेगा जी केंद्र सरकार से कानून बनता है,
सुप्रीम कोर्ट से कानून बनता है, ठीक है, फिर भी आप एसएसपी के पास से होकर चले आई जी, एसएसपी साहब ने तो हमारी सुनी नहीं, ठीक, फिर आप गए कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो आपका जिले का कोर्ट होता है। आप जिले के कोर्ट में जाके आप न्याय मांग रहे हो जी, न्याय दो न्याय दो। अरे भैया, जब तक उसे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा कि आपको पुरुषों की भी बात सुननी है, तब तो वो कैसे सुने आपकी बात? उसको तो कान पे डंटक लगा दी गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के कान पे सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने डंटक लगा दी है, और उस डंटक से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, वो है महिला के लिए। आप महिला बोलेगी, जो महिला बोलेगी, एसएसपी, महिला को जो कह दिया वो सच है। एसएसपी, डीआईजी, डीजीपी, आपके मिनिस्टर, जज और बैरिस्टर, जितने भी लोग हैं, सबको सिर्फ, सबकी कान पर एक ही डंटक लगी हुई है कि पुरुष बोलेगा तो कुछ नहीं सुनाई देगा, महिला बोलेगी तो फटाक से सुनाई देगा। ये है क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने इस तरह की एक डंटक बनाई हुई है, जिससे वो आपकी पुरुष की आवाज नहीं फैलती, पुरुष की आवाज कान तक नहीं जाती। तो इसलिए वो और जिसको सुनाई देता है वो है सिर्फ केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट। जो पुरुष की आवाज सुनने वाले लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार है। तो आपको बोलना कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के लिए। अब आप मुंह उठाकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार तक तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, ठीक है? तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज बचता है, वो है सोशल मीडिया, ठीक है? आपके पास है टोटल ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, ठीक है, ये है। ये नहीं, ना कि व्हाट्सएप। व्हाट्सएप कोई सोशल मीडिया नहीं है। व्हाट्सएप आपके व्हाट्सएप पर, ठीक है ना, तो सर पर्सनल यूज में है। आपके पास सिर्फ सोशल मीडिया दो ही है, वो ट्विटर है और फेसबुक है, इसके अलावा अदरवाइज कोई भी नहीं है। आप यहाँ पर जो वीडियोस बनाते हैं वो इंटरनेशनल तक देखी जाती है। हाँ जी। तो जब आप इस चीज का सदुपयोग करेंगे तभी काम बनेगा। यहां पर हम जब कहते हैं कि भाई आप 498, आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप जाकर के पूरे ग्रुप में देखिए, सब किसके लिए लगे हुए हैं? 498A हट जाए, हट जाए, ठीक है, 125 हट जाए, 114 हट जाए, 376 हट जाए। अरे भैया, अगर ये हट जाएगा तो वो महिलाएं कहाँ जाएंगी जिसको इसकी सही जरूरत है? वो कहाँ जाएंगी? हाँ जी। है? अरे जब 497 हटा था तब तुम इसके खिलाफ नहीं खड़े हुए, क्यों? यानी तुम साले, तुम खुद ही चाहते हो कि जो इस समाज का, जो ये समाज है, ये रंडी का कोठा बन जाए, ठीक? एक महिला कल्याण समिति की एक अध्यक्ष, जो दिल्ली की अध्यक्षा हैं, ठीक है, स्वाति मालेवाल, वो इस 497 के लिए बोल सकती हैं, परंतु मेंस राइट्स वेलफेयर फाउंडेशन, पुरुष आयोग समन्वय समिति, सेफ इंडियन फैमिली या अदरवाइज जितनी भी एनजीओज हैं, इन्होंने क्यों नहीं बोला भाई? ज्यादातर महिलाएं पति के साथ साथ ससुराल वालों को झूठे केस और एफआईआर दर्ज कराते हैं, और पुलिस को पता हो कि ससुराल वालों तो अलग अलग जगह रहते हैं, जो अलग अलग शहर में रहते हैं, फिर भी सभी ससुराल वालों को फंसाते हैं। देखो क्या होता है भाई श्रीमान जी, एक मिनट चेतन, एक मिनट, मैं आपको बता दूं श्रीमान जी, आपने कहावत सुनी होगी, बड़े बूढ़े कहते हैं, जब इंसान धोबी से नहीं जीतता तो क्या करता है? गधे के कान को ऐंठता है। तो जो वो रिश्तेदार हैं वो आपके गधे हैं, ठीक है? जो वो गधे हैं, उन गधों के कानों को ऐंठ कर ही वो जीतने की कोशिश तो करेगी ना। जब आप यहाँ पर, सिंपल सुपर बात है, आपके साथ प्रताड़ना हुई है, आप लाइव आके बोलना शुरू करिए, आप अपने माँ बापों को लेकर आइए, आप अपने आजू बाजू रिश्तेदार जो भी हैं सबको कहिए लाइव बनाए ना, लाइव बुलवाना शुरू करिए। जब तुम्हारी माँ जो अगर मान लीजिए तो आप हैं और आपकी माँ पर 498A लगा हुआ है, तो बोलिए ना कि आपकी माँ बोले ना, आपकी माँ बोले कि भाई मैं तो, वो रहती है चंडीगढ़, मैं रहती हूँ दिल्ली, तो बताइए ना कि मैं तो ये रहा, आकर के देख लो, मैंने डोमेस्टिक वायलेंस करने के लिए कहा, बहनचोद जेट प्लेन से गई थी, जेट प्लेन से गई, डोमेस्टिक वायलेंस किया और जेट प्लेन से वापस आ गई। हिंदुस्तान में जेट प्लेन किसी के पास नहीं, ठीक? या फिर जब मैंने डोमेस्टिक वायलेंस किया तो डोमेस्टिक वायलेंस पे कहा, फोन पे किया था, फोन करके गाली गलौज करी, ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो फोन पे करा होगा तो उसका भी रिकॉर्ड होगा, उसका भी रिकॉर्ड निकलेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, जब खुद ही जो प्रताड़ित है वो खुद ही, हमें इंसाफ मिलेगा,
हम होंगे कामयाब। तो भोसडी के कब होगे कामयाब? बता दो कब होगे? है एक दिन। वो दिन कब आएगा? कब आएगा? मन में है आज विश्वास। मन अरे तुम 1947 के गाने को आज कैसे यूज कर सकते हो भैया? आज के जमाने में पता है क्या गाना आता है? एक गाना सुनोगा, मैंने सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सवेरे काम जल्दी ये कर लिया। तो अब पहले क्या होता था? हम होंगे कामयाब, और आज सुबह होते ही ब्रेकअप हो जाता है। रात को सोए एक साथ और सुबह उठे तो ब्रेकअप। तो भैया आज की जनरेशन तो मिनट पल पल में बदल रही है, तो कामयाबी कब होगी? है तो अब लोग कहते हैं वही 1947 की लोग भागवत उठा देते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, आप जो है सब भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान करेगा। अरे भैया किसने भगवान को देखा है मुझे वो बता दो। है भगवान ने, अगर भगवान आके करता होता तो क्या ये कलयुग आता? कलयुग आता है? नहीं आता अगर गुरुजी। भगवान करता तो एक बात बताओ, भगवान तो उस महाभारत के द्वापर युद्ध में, द्वापर में भी था। है परंतु उसने साले ने, उस कृष्ण ने भैया काहे को रथ चलाया? चक्र चला देता। साला 45 दिन 46 दिन जो युद्ध हुआ, इतना भीषण युद्ध हुआ, इतने करोड़ों अरबों लोग मारे गए उसमें, अरे एक ही दिन में मार देता। सुदर्शन चक्र चलाता, खत्म था। उसके चक्र के आगे तो भगवान शिव भी नतमस्तक थे। हैं जो इस सृष्टि को सिर्फ एक अपने जहां जहां पे वो बैठे हो वहीं से अपने उस त्रिनेत्र को खोल के इस सृष्टि को खत्म करने वाला विनाशक हथियार लेकर बैठा हुआ वो शिव, वो उस सुदर्शन के सामने झुक जाता है। तो भगवान कृष्ण ने उस समय अपना सुदर्शन क्यों नहीं चलाया भाई? तब अर्जुन से क्यों कहा कि भाई तू मार, तू तीर चला, तू तीर चला, तू तीर चला? काहे को इतना घंटा खड़ा होकर के अपना साक्षात अवतार दिखा करके, और क्यों फालतू में गीता का ज्ञान इतना बड़ा दे डाला कृष्ण ने अर्जुन को? वो गीता का ज्ञान इसलिए दिया था महापुरुषों कि पुरुषों, जो ये कलयुग के पुरुष हैं, वो भी इस गीता को पढ़ करके ये सीख लें कि अपने अधर्म के लिए हथियार उठाना, अधर्म के लिए बोलना, अधर्म के लिए लड़ना, ये आपका सबसे पहला कर्तव्य है। ये गीता कहती है। वो गीता वो नहीं कहती कि जी आप क्या है सत्संग करिए, आप वहां पर पंडितों के जाके टट्टे चाटिए। आप क्यों करिए हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और सारा का सारा माल उठा करके कृष्ण के उसमें डब्बे में डाल दीजिए, और वो कभी किसी सनातन धर्म के किसी भूखे के पेट पे कभी भी चारा ना पड़े। कभी नहीं जाता। किसी भी, मैं आपको बता दूं, एस्कॉन मंदिर के सामने ही जाकर के देखिए कितने भिखारी बैठे रहते हैं, कभी उनके तन पे कपड़े नहीं मिलेंगे, कभी उनके पेट में खाना नहीं मिलेगा। परंतु अभी जाकर के देखिए एस्कॉन मंदिर का जो भंडारा होता है ना, पूरा का पूरा डब्बा भरा हुआ होता है, और वो सारा का सारा फंड कहाँ जाता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। बाहर लगे। है आप मुझे क्या बता रहे हो? है आप समाज के हित का काम कर रहे हो? है संगठन बना रखी है इतनी सारी, और ये ढेले का काम के नाम पे ढेला नहीं है सालों के। है हैं? सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय श्री शंकर, जय श्री राम, सारे मैसेज आते हैं भटाभट भटाभट। अरे किसी ने ये कहा कि समाज के हित के लिए बताइए श्रीमान जी, आज मुझे समाज के हित के लिए क्या काम करना है? आज समाज के हित के लिए क्या जागरूकता फैलानी है? आज समाज के हित के लिए क्या जागरूकता फैलानी है? आज किसी भूखे बच्चे के पेट में अन्न डालना है, कैसे डालना है? आज जो है किसी गरीब माँ के तन पर कपड़ा नहीं है, उसको कपड़े को कैसे पहनाना है? ठीक है, आज किसी बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जानी गई है, उसकी फीस कैसे ये देनी है? चीज कभी आज तक गुरुजी, किसी ने ये ये चीज डिस्कशन कोई नहीं किया सोचता। गुरुजी है? ये चीज कोई नहीं सोचता। परंतु सुबह उठते ही सबको गुड मॉर्निंग भेजो, जय श्री राम, जय मैं श्री वही तो राम, कह जय रहा श्री राम। अरे हूँ। भगवान की फोटो भेजने से लोगों के पास करो भगवान आ गुड जाएगा? मॉर्निंग जय सिया राम। लोगों के पास ये भगवान गुड मॉर्निंग जय सिया राम गुड नाइट बोलने का टाइम है, लेकिन समाज में जागरूकता फैलाने का टाइम नहीं है। है न। अरे भैया सुबह से शाम, मैं सुबह उठते ही ये मान के चलो कि कम से कम 300 भगवानों की फोटोज आती हैं। 300 भगवान होते हैं कम से कम 300। अब 300 भगवानों को लेकर के क्या मैं उनकी रोज आरती उतारूं?
मुझे ये नहीं समझ में आता कि भैया आप ये 300 लोगों की भगवानों की फोटोज भेज करके आप क्या दिखाना चाहते हो कि राम है, लक्ष्मण है, सीता है, भरत है, शत्रुघ्न है, हनुमान है, शंकर है, शिव, दुर्गा है, ये है वो है, दुनिया भर के सारे हैं। परंतु ये बताइए कि आपने कि आप, मेरा एक मानना है नर सेवा नारायण सेवा। अब मेरा क्या है, बहुत सारे गुरु हैं वो भी कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। अरे आपने किस नर की सेवा करी ये बता दीजिए ना। है आपने किस जरूरतमंद को, सिंपल सुपर बात है, आप मंदिर भी जाते हो ना तो जो वहां पर भिखारी बैठा होता है ना उसको भी हीन भावना से देखते हो, उसको भी हीन भावना से देखते हो। देखते हैं। मैं अपने एक दोस्त का एग्जांपल देता हूँ, मंदिर जाता है, कोई भिखारन बैठी हुई होगी, यूं यूं टेढ़ा टेढ़ा देखता है। मैं क्या बात है, मैं नाम नहीं लूंगा अपने दोस्त का, मैंने उसको कहा मैं क्या बात, कह रहा कुछ नहीं, बस देखने में मजा आ रहा। देखने में मजा आ रहा भाई, घर में उसके माँ बहन भी तो है, उनको देख ले। तो ये हो रखा है मोस्टली हर 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 मोड़ पे ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों के ऊपर गंदी नियत रखता ही रखता है। अरे भाई आप सिर्फ, मैं एक बात जानता हूँ चेतन, हम 100 की मदद नहीं कर सकते ना, सही, हम एक की मदद हाँ कर जी, सकते हैं ना। एक हाँ को जी, अगर भरपेट खाना और कपड़ा मिल जाए ना तो फिर कुछ नहीं है, उसी के अंदर हमने ईश्वर की सेवा कर ली, ईश्वर की भक्ति कर ली। हाँ जी। ठीक देव है, आपको देव भूमि सिंपल तो पर बात द्वारिका है, और मैं हमेशा कहता हूं किसी को एक पैसा दान मत दो, एक पैसा दान देने की जरूरत नहीं है, उसको कपड़े दे दो पहनने के लिए, उसको खाना खिला दो, वो ठीक है, परंतु पैसे मांगने वाले चलिए को पैसा मत। आपको करना चाहते हैं, क्या? परामर परामर जी आपसे संपर्क करना चाहते हैं। जब इन्होंने करना चाहते लिखा है होंगे। कि और ग्राम नरक के पुरुष एकजुट सहयोग लोगों को मिलना चाहता हूँ, आपके पास संपर्क हो तो। सर लिखा सॉरी। देखेंगे जो भी होगा, अभी बाद में इनसे बात करेंगे, अगर ये चाहेंगे तो जरूर, इनको मेरा नंबर तो पता ही है, इजीली मिल हाँ जाएगा। जी, मेरा नंबर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, व्हाट्सएप पर भी है, हर एक जगह है, सोशल मीडिया पे भी है, गूगल भी आजकल मेरा नंबर देने लग गया है, बेफिक्र रहिए, मेरा नंबर गूगल पे भी मिलता है। तो मैं लोगों को यही बता देना चाहता हूँ कि हर एक इंसान जब तक आकर के इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग नहीं करेगा, जब तक हर एक आदमी 497 के लिए अपने टाइमलाइन से लगातार कंटिन्यूअस वीडियोस नहीं बनाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही हल है, एक ही ब्रह्मास्त्र है, अब वो है ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाना। इन्होंने लिखा है जामनगर और देवभूमि द्वारका से संपर्क चाहता हूँ। जब भी होगा तो भाई, अभी तक तो मैं, हमारे पास कोई जामनगर और देवभूमि द्वारिका से कोई भी ऐसा नहीं आया है, जब आएगा तो हम आपसे संपर्क करा देंगे, चिंता ना करिए। और ऊपर वाले की दया से अगर कोई हमारे पास सीधे जुड़ेगा ना तो फिर उसको ऊपर वाले की दया से, महादेव की कृपा से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज हमारे चेतन जी हैं, इतने बड़े खुद सक्षम है ना कि शायद 4 लोगों को बड़े आराम से सिखा सकते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक हाँ है, जी बहुत कृपा है सर, महादेव की इन पर। मैं तो सर लोगों को बोलता भी हूँ, लेकिन कोई ना लाइव आने से डरते हैं लोग, कर नहीं बेइज्जती होगी समाज में। अरे जो इतना तुम्हारे साथ होने लग रही है, कोई बेइज्जती नहीं है। अरे तो ऐसा करो ना, इस- सुनो मेरी बात को, एक दिन अपने पापा को तैयार करो और अपने पापा को ले आओ लाइव में। ठीक है, आज तो वो आज तो वो खुश होंगे कि भाई आज जो इतना हो रहा है, आज जो तुम इतना उस औरत को एक सही जगह पे लाके खड़ा कर चुके हो, तो उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि आज जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। तो आएंगे, वो आ जाएंगे, वो खुद बताएंगे कि भाई इस लाइफ से क्या सम्मान मिला। अपमान नहीं मिला, सम्मान मिला, मान मिला, सम्मान मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली। आज अगर क्यों चाहे। मिला, सबके सामने आ रही है ना, हाँ। सच्चाई सबके सामने आई ना, पता लग गया ना कौन गलत है कौन सही। हाँ तो वही चीज है, यही तो मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान को ये पता लगना चाहिए। तो अपने पापा से बात मैं करो। आपको लगा था, यार मैंने पहले ही बताया था, अगर मैं सुसाइड ही कर लेता तो क्या होता, फिर अखबार में यही आता भी पीड़ित पुरुष मर गया पत्नी के चक्कर में, उसका कुछ नहीं पड़ता, लेकिन परिवार पे कालक पूरी उम्र का रह गया था। तो यही सारी चीजें हैं कि सारी समाज में ये क्या होता है, एक कालिक लग जाती है
जो कालिक होती है उस कालिक को मिटाने के लिए ही हम लोग चाहते हैं कि जब आप गलत नहीं हो, आपके पास सारे सबूत हैं, आप सब चीजें बोल सकते हो, तो आप लगातार 497 के लिए सबसे पहले जो हमारी जरूरत है वो हमारी जरूरत है 497 को वापस लाना। अगर हम 497 को वापस ला सकते हैं तभी हम जाकर के इस समाज में इस समाज की संस्कृति में बच्चों के बचपन को, बच्चों के फ्यूचर को, एक स्त्री पुरुष के पवित्र रिश्ते को, दो परिवारों के जो आपसी प्रेम को बरकरार रख सकते हैं। 497 ही वो धागा है जो सबको जोड़ के रखता है। किसी कहते हैं ना कि चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन दोनों को बेवफा होने से अगर रोकने वाला कोई धारा है, कोई धागा है, तो वो है 497। इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई जब आपके पास समय हो, आपके पास आपका खुद का टाइमलाइन है, आपकी खुद की सोच है, आपकी खुद की समझ है, नहीं है तो ठीक है, आपने हमसे सीख लिया, आप हमसे सीखिए, आप हमसे सीख करके इस काम को करिए, क्या दिक्कत है। कोई हम समाज की समाज में गंदगी नहीं फैला रहे, हम समाज के हित के लिए कह रहे हैं, हम समाज की सभ्यता संस्कृति को बरकरार रखने के लिए कह रहे हैं। हर घर में जो एक रंडी का कोठा बन रहा है उस कोठे को खत्म करने के लिए हम कर रहे हैं। अगर आप फिर भी नहीं हो सकते, आप जागरूक नहीं हो सकते, सिंपल तो पर बात है, कोई जरूरी नहीं है कि आप कहां से हैं, आप जहां से भी हैं वहां से ही आप हिंदुस्तान के हर इंसान की मदद कर सकते हैं। आप जहां पर बैठे हैं, आप चाहे कलकत्ता में बैठे हो, चाहे आप बेंगलोर में बैठे हो, चाहे आप हैदराबाद में बैठे हो, चाहे पूना में बैठे हो, मुंबई में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, आप वहां से भी इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करके लोगों को ये पहुंचा सकते हो कि किस तरह से इस समाज के हित में हम काम कर सकते हैं। इस समाज में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। संगठन बहुत बने हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बताया, संगठन बहुत हैं, परंतु संगठन काम कर रहे हैं ये आप भी जानते हो कि कैसा। हम लोग हमेशा अपनी बातों को बोलते हैं कि 497 को वापस लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़िए। हम लोगों की जो डिमांड है, हम लोग कहते हैं कि होटल और खेतों में पकड़ी जाने वाली महिलाओं की शक्लों को दिखाया जाए, शाम के 6 बजे के बाद इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, तलाक की वेबसाइट्स होनी चाहिए, वेश्यावृत्ति की वेबसाइट्स होनी चाहिए, स्त्री पुरुष के जितने भी केसेस हैं वो उनको जो है उनकी सबकी एक क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होने चाहिए। महिला जो हिंदुस्तान की जितने भी महिला थाने हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में खुले, और सुप्रीम कोर्ट भी खुले आसमान के नीचे जंतर मंतर पर लगाई जाए, और उसके बाद उस सुप्रीम कोर्ट का लाइव टेलीकास्ट घर घर तक होना चाहिए, तब जाके ऐसा होगा। देखो भाई, ऐसे जो है श्रीमान जी बहुत केसेस हैं, आपने एक देखा है, हम रोज देखते हैं, ठीक है, परंतु देखने के बावजूद भी जो खुद सामने आकर ना बोले उसका कोई भी इलाज नहीं है, वो ला इलाज बीमारी है, ठीक है। सिंपल सोबर बात है, एक ही सवाल है, एक ही जवाब है कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ दूध पिलाती नहीं। आप किस माँ के पास जाके दूध पियोगे? जो तुम्हारी सगी माँ है उसी से दूध पियोगे। सौतेली माँ आपको दूध नहीं पिलाएगी, लात मारेगी, ठीक है। और तुम्हारी सगी माँ है सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार। तो कृपया सभी पुरुषों से कहूंगा कि जिनके पास इस तरह के सबूत हैं, सारी चीजें हैं, और सबूत नहीं भी है तो कम से कम 497 के लिए, 497 तो एक पुख्ता सबूत है सबके पास कि भाई 497 के हटने से समाज में, संस्कृति में, बच्चों के बचपन, फ्यूचर में अनाथ आश्रम जैसे चीजें खुल रही हैं, तो ये सब 497 की देन है, इसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। 497 में आशिक पुरुष को जो है फैसिलिटी मिली, पति पुरुष को कुछ नहीं मिला। आशिक पुरुष तो मजा लेकर के चल देगा छोड़ करके, उसकी खामियाजा कौन भुगतेगा? है, पति पुरुष तलाक ले लेगा, फिर क्या होगा? महिला का क्या होगा? उससे जो पैदा होगा वो बच्चा, उसका क्या होगा? फिर महिला छोड़ के चली जाएगी बच्चे को, बच्चा कहाँ जाएगा? अनाथ आश्रम में, या चोरी करेगा, बड़ा होगा चोर बनेगा, नहीं तो अनाथ आश्रम में पलेगा। उसके अंदर हीन भावना वैसे ही पनप उठेगी कि मैं हराम की औलाद रहा, इसलिए मेरी माँ छोड़ के चली गई, बाप छोड़ के चला गया, ठीक। बड़ा होके क्रिमिनल बनेगा, क्राइम बढ़ेगा। तो सारा हल तो 497 है, यानी सारा जड़
पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाला जो जड़ है वो 497 है। अब आप फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आता तो फिर इसका मतलब आप लोगों में मेरे ख्याल से आप कितने भी पढ़े लिखे हैं बेकार हैं। मैं 10वीं फेल हूँ श्रीमान जी, 10वीं फेल। और उस 10वीं फेल में अगर इतना ज्ञान है तो आप लोगों में तो कम से कम पढ़े। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने सिर्फ ज्ञान अर्जित नहीं किया, आप लोगों ने किताबों की वो जो किताबों पे वो अक्षर लिखा होता है वो अक्षर पढ़ करके खाली डिग्री ले ली। रद्दी के रद्दी के क्या कहते हैं, रद्दी के पेपर इकट्ठे करे हैं आप लोगों ने। डिग्रियां नहीं है, डिग्रियां है नहीं, वो डिग्रियां रद्दी हैं। वो रद्दी है, किसी काम की नहीं है वो डिग्रियां। अगर समाज के हित के लिए सोच नहीं सकते, समाज के हित के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते ना, तो आपकी वो डिग्रियां किसी काम की नहीं है। भाई देखो वो मदद के वो जो है विरोध के लिए निकला, विरोध के लिए कहाँ निकला, कहाँ निकला? मुझे मुझे वो वीडियो दिखाओ जहां पे वो विरोध के लिए निकला था। अगर वो विरोध के लिए निकला तो कहां पे है वो वीडियो? अकेला चना भार फोड़ने निकले तो कैसे निकलना चाहिए? चने को भी ये सोचकर देखना चाहिए कि कहां पर जो भार है भार की कमजोर कड़ी क्या है। जब अकेला चना कोई भार फोड़ता है ना, तो उस भार की कमजोर कड़ी को देख करके वहां पर वार करना चाहिए। जैसे आज मैं हूं, जब मैं आज से 1.5 साल पहले चला था तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही चला था। आज मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हूं कि आज मुझे हर एक हिंदुस्तान का आदमी जानता है, आप भी मुझे जान गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मैं चना हूं, मैं वो चना हूं जो सारे चनों को इकट्ठा करना चाहता है। जब इकट्ठा हो गए तभी भार फूटेगा। मैंने चने मैंने वो भार का वो कमजोर सिरा देखा है। आप किस प्रशासन के पास गए थे भाई? केंद्र सरकार के पास गए थे? वो जिस श्रीमान जी को आप बोल रहे हैं, क्या वो केंद्र सरकार के पास गए थे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे? मुंह उठाकर कहीं भी मुंह उठाए और चल दिए, ऐसे नहीं होता। समझे? कोई रणनीति होनी चाहिए, कोई राजनीति होनी चाहिए, तब जाकर के आप वहां तक कामयाबी हासिल करते हैं। मुंह उठा दिया और चल दिए, अब जा रहे हैं जी हम प्रधानमंत्री से मिलने हैं, अभी सो रहे हो, कल सुबह उठना प्रधानमंत्री से जाके मिल आना। कहा प्रधानमंत्री का तो आपका इंतजार कर रहा है, बैठा हुआ है हैं? या आप रात को अभी सो, सुबह उठ करके सुप्रीम कोर्ट से जाके मिलाना, ऐसा होगा? समझे? तो आप जो ज्ञान दे रहे हो, ऐसे ज्ञान मैं ना रोज लेता हूँ और रोज दुनिया को बहुत अच्छे से ज्ञान देता हूँ। वो ज्ञान देता हूँ जिस ज्ञान के थ्रू बहुत परिवर्तन आता है। ठीक है, अब चेतन जी जो थे, इनके एसएसपी साहब भी कहते हैं कि आइए जी, हैं? आज वो एसएसपी साहब कहते हैं कि आपके पास जितने सबूत है दे दीजिए, हम आप आज तक कम से कम हम आपकी बीवी के ऊपर कोई एक्शन नहीं कर सकते, परंतु इतना जरूर कर सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन में, वेश्यावृत्ति में जरूर वो जेल जाएगी, निश्चित है, कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि आपके पास पुख्ता सबूत है इस चीज के। हैं? पहले वही सबूतों को वो इग्नोर कर रही थी, आज उसी सबूतों को लेकर के उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनको, श्रीमान जी को, एसएसपी साहब को ये पता लग गया कि भाई साहब अगर हमने इसकी नहीं सुनी ना तो ये समाज में इतना बजाएगा, इतना बजाएगा। आपको बता दूं कि चेतन जी ने, मैंने ही चेतन जी को, ठीक है, महिला जो अध्यक्ष है इस समय, जो महिला कल्याण समिति, महिला बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्ष है स्मृति ईरानी जी, ठीक है, उनका मेल आईडी, फैक्स नंबर, फोन नंबर सब कुछ दिया। ठीक, उसके बाद जो आपकी उससे पहले जो खुद भी चलाती हैं, महिलाओं के लिए संस्था चलाती हैं, मेनका गांधी जी, और बाल विकास मंत्रालय भी देखती हैं, मेनका गांधी जी, उनको भी, उनका भी सारा दिया। लॉ मिनिस्टर का दिया, लॉ मिनिस्टर सेक्रेटरी का दिया, और आपके कुरुक्षेत्र के जो एरिया के सीएम साहब हैं उनको दिया। ठीक है, एसएसपी को दिया, कुरुक्षेत्र की महिला आयोग को दिया। यानी इतने सारे जब लेटर्स पहुंच चुके हैं तो आज एसएसपी साहब काम क्यों नहीं करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे? और उसके बाद इतनी वीडियोस बन चुकी हैं, 20-20, 22-22, 25-25 वीडियोस बन चुकी हैं, तो काम होगा। उसके बाद हर एक कुरुक्षेत्र का लोकल न्यूज जितना भी है, कुरुक्षेत्र के लोकल न्यूज चैनल्स पे इसकी पूरी खबर चल चुकी है।
हैं। जब इसने 20 वीडियोस अपने उस पे बनाई, उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र के लोकल न्यूज चैनल ने सारा वीडियोस चलाया, तो आज सारी चीजें होने लग गई। अरे तो अब बनाओ ना, लेकर आओ, मैं भी देखता हूं कैसे नहीं बनाने देते। भैया ये गाना हमें मत गाओ, समझे? हमारे में हमारी हमारी भी श्रीमती जी ने हम पे इसी तरह का क्राइम किया, साइबर क्राइम में केस किया। आज से अब तो साइबर क्राइम है ही नहीं, अगर आपके पास सबूत है तो साइबर क्राइम नहीं लगेगा अब आपके ऊपर, समझे? परंतु हमने 2018 में ही साइबर क्राइम किया, ठीक, और पूरा एक्सपोज किया। उसी के बिहाफ पर हमें सबूत भी मिले, और भी सबूत मिले, समझे? उसके बावजूद तुम हमारा क्या बिगाड़ लिया? जिसमें साले में करने का दम ही ना हो, उसके पास 1000 बहाने, ठीक है? ये हमें मत बताइए। जिसके पास करने का दम ना हो ना, खाली महिलाओं के साथ बिस्तर पे सोने के लिए मर्द हैं, काम करने, जो समाज के हित के लिए काम करने के लिए मर्द नहीं है, ठीक है? ये बहाने हमें ना सुनाए, ठीक है? इन 1.5 सालों में हमने बहुत बहाने सुन लिए, इतने बहाने सुन लिए कि हमसे हमसे किसी तरह की इस तरह की बातें करने वाला आदमी ना, हम उसे नपुंसक से भी गया गुजरा समझते हैं। नपुंसक तो फिर भी पुरुष पुंसक हो सकता है, नपुंसक तो फिर भी पुंसक हो सकता है, परंतु जो नपुंसक होकर भी नपुंसक बना रहे ना, वो कभी हो ही नहीं सकता कुछ भी उसका। तो ये हमें ना बताइए, ठीक है ना? जब आदमी अब शेर को कहोगे कि दहाड़ना छोड़ दे, भीगी बिल्ली बन जा, तो बन जाएगा? बताओ ना, शेर को दहाड़ना कह दो कि दहाड़ना छोड़ दे, तो भीगी बिल्ली बन जाएगा? शेर अगर जंगल के बजाय शहर में आ जाएगा तो क्या दहाड़ना छोड़ देगा? दहाड़ेगा कोशिश करेगा, एक दो को मारेगा, अपने बचाव के लिए लड़ेगा, कुछ तो करेगा, है? परंतु पुरुष क्या करता है? सीधे सरेंडर। हमें मत बताओ ये कि जी हमने ये उसने वीडियो नहीं बनाने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। अरे भैया हम भी तो 1.5 साल से वीडियो बना रहे हैं, हमारे रोक लो, कल लो, क्या करोगे? लो करो, एक आईडी बंद करते हो, 2 चालू कर लेते हैं, एक बंद करते हो और 2 चालू कर लेते हैं, 2 और बंद करते हो 4 और चालू कर लेते हैं, हैं? साले इस नाम से नहीं उस नाम से, उस नाम से नहीं उस नाम से, और 4 फ्रॉड नाम से भी तैयार कर लेते हैं। करते हैं, क्या करें? क्यों? तुम हमारे नाम से बंद करोगे ना, और फ्रॉड नाम से जो चलेगी वो तो नहीं बंद कर पाओगे ना। और हर बार हमें एक नाम से अब आईडी पे, अब इसी पे ले लो, हम साले किसी को मीडिएटर बना के बैठा रखा है, किसी को हमने एडमिन बना के बैठा रखा है। जब मन में आता है, जिस आईडी से मन में आता है उससे लाइव आते हैं, और बाकियों को दूर सबको बंद करके रखते हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये ड्रामा हमें ना मत सिखाओ। ये ड्रामे बहुत हमने देख लिए, इतने सालों में हमने ड्रामे ही देखे हैं, तो आप लोगों को बता चुके हैं। आज का समय भी बहुत हो जो लगभग 1 घंटे के करीब हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जो है इस लड़ाई को 497 को वापस लाने के लिए अपने टाइमलाइन से ज़्यादा लोग वीडियोस बनाएं। सिर्फ यही हम उनसे सभी से अनुरोध करते हैं। इसके अलावा कोई फालतू की चीज़ नहीं कि जी 498 हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो, ये सब हमें हमें अभी नहीं आता। हमें जो सिर्फ चाहिए वो हिंदुस्तान के प्रशासन से, हिंदुस्तान के कानून से, हिंदुस्तान के संविधान से 497 वापस चाहिए, मतलब चाहिए। कोई नो इफ नो बट, ओनली 497, बस। हर हालत में चाहिए ही चाहिए। 497 होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे हिंदुस्तान के हित के लिए और चाहिए। अगर 497 के अलावा भी कोई धारा में परिवर्तन लाना होगा तो लाएंगे, पहले 497 लाएंगे। क्यों? क्योंकि 497 आते ही आधे से ज्यादा केसेस खत्म हो जाएंगे। फिर बचेंगे जो लिमिटेड केसेस है, उनका उनका निपटारा विद इन ए ईयर, विद इन 1 साल में करा दूंगा। पहले 497 की वजह से, क्योंकि 497 की वजह से बहुत सारे घरों में एडल्ट्रीज हैं जो साबित हो चुकी हैं, और उसके बावजूद भी ये सारी चीजें होनी है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग अपने टाइमलाइन से लगातार वीडियोस बनाइए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, और लोगों को भी विशाल गौरव समान अधिकार आयोग के पेज पर लाइए। और समय आप लोग भी अगर हो सके तो विशाल गौरव समान अधिकार आयोग के पेज से
अपने आप को लाइव आने के लिए जोड़िए और लाइव आकर के यहाँ पर 497 के लिए अपनी बातों को रखिए। आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जिस भी सिटी में हैं, वहां से भी और लोगों को भी इस विशाल गौरव समान अधिकार आयोग के पेज से जोड़ करके इस मुहिम को जल्द से जल्द, मैं चाहूंगा कि आप लोगों का इतना भरपूर साथ मिले कि 2021 के खत्म होने से पहले पहले हमारे हिंदुस्तान में 497 वापस लागू हो जाए और जो एडल्ट्री जो हो रही हैं, इन एडल्ट्रीज के चलते जो भी हम चाहते हैं कि 497 में सजा हो, दोनों को हो, स्त्री पुरुष को दोनों को सजा हो, 20-20 साल की सजा हो और 20-20 हजार करोड़ का जुर्माना हो। अगर इतना होगा ना, तब जाकर के और इनको एक्सपोज किया जाए, इनकी शक्लों को दिखाया जाना चाहिए कंपलसरी, सारी चीजें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आप लोगों को हमारी 4 डिमांड पता ही लग चुकी हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। स्पेशल जो हम लोगों को चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ इस 1 घंटे के सेशन में भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक दिन हम इस सेशन को कम से कम 6 घंटे 7 घंटे लगातार चलाएं। यानी 1 घंटे मैं आऊंगा, 2 घंटे मैं आऊंगा, फिर चेतन जी आएंगे, फिर और किसी को भी आना होगा, तो हम चाहेंगे कि वो भी अपना सेशन आधे घंटे का कम से कम चलाए। अगर उसको चलाना होगा, वो चाहेगा 497 के लिए, तो हम उसको इस पेज पर जोड़ देंगे। उस समय कुछ समय के लिए, जितना आधे घंटे 1 घंटे के लिए वो अपना बातों को रख सकता है। परंतु कोई भी, मैं सिंपल सोबर बात है, अभी मैं सिर्फ टारगेट फॉर 497 है, 497 ही वापस लानी है, उसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो सिर्फ उसी के बारे में ही मैं लोगों को यहाँ इकट्ठा करूंगा। कोई अपना 125 और 498 ए, 114, 376 इन सबको हटाने के लिए और इधर उधर करने के लिए हमारे इस सेशन से लाइव नहीं आ सकेगा। सिर्फ 498 वाले, सिर्फ 497 वाले ही लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जुड़ेंगे। धन्यवाद।